हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले जो हमने किया था वो किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है जो बेसिकली है क्या। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज़ जो है वो हमने ऑब्जर्व की है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोगों की जो अनलिमिटेड यानी कि वांट्स हैं या फिर उनको हम लोग जो है वो सेटिस्फाई कर सकें, या अगर ऑफ कोर्स सारे तो सेटिस्फाई पॉसिबल है ही नहीं। जो स्कार्सिटी है वो मेन एक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे कहने के इनफ नहीं है हमारी जो अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं उनको या डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। सो यहाँ पे क्या होता क्या है कि जो हमारी लिमिटेड इनकम होती है हम लोग जब उसमें अपनी हायर सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जब मार्केट को विजिट करते हैं तो आप जो गुड्स हैं वो परचेज़ करते हो, लेकिन आप जो गुड्स हैं वो बदल बदल के इस तरह से परचेज़ करते हो, यानी उतनी एक दो गुड्स आपने लेनी है तो आप एक की क्वांटिटी ऑफ कोर्स डिफरेंट लोगे और दूसरी की क्वांटिटी आप डिफरेंट लोगे। ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि आपको लगेगा कि इसकी इतनी क्वांटिटी जो है वो मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही है और इसकी इतनी क्वांटिटी जो है मुझे हायर सेटिस्फेक्शन दे रही है, और आप जो अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल है उसे मैक्सिमाइज करना चाह रहे होते हैं। और आपकी ये कोशिश होती है कि जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं, जो हर गुड पे पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको जो उससे यूटिलिटी मिल रही है, जो गुड कंज्यूम करने से यूटिलिटी मिलेगी, वो कम से कम उन पैसों के उस पैसे की जो मतलब उसके बराबर होनी चाहिए। जितना आप पैसा खर्च करो उसके बराबर तो कम से कम आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आप ये चाह रहे होते हो। सो आप क्या करते हो, आप डिफरेंट गुड्स पे जो है वो इस मतलब पैटर्न अपना चेंज करके देखते हो, जहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है आप वो चीज़ जो है वहाँ पे आके कंज्यूम करते हो। आप लोग उस प्लान को फाइनलाइज वहाँ पे आके फाइनलाइज करते हो अपने डिसीजन को, जहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, जितने भी आप गुड्स खरीद रहे हो उसकी सबकी इक्वल हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए। बेसिकली यही आपका लॉ जो है वो आपको बताता है। लेकिन हम मज़ीद इसे इस तरह से एक्सप्लेन करने के बजाय अपने टेबल और डायग्राम से देखते हैं कि इन एक्चुअल हो क्या रहा है, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो हमें समझ आ जाएगी। आप सबसे पहले आ जाइए टेबल की तरफ। टेबल जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी किया था तो हमने सिर्फ एक गुड की बात की थी, वहाँ पे सिर्फ एक गुड किया था और गुड ली थी और उसकी मार्जिनलिटी जो है वो हमने उसको देखा था कि उस पर क्या हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दो गुड्स मौजूद हैं। ओके, दो गुड्स मौजूद हैं और दो गुड्स को लेके हम लोग देखेंगे कि हमारी मार्जिनलिटी जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे हो रही है। आपके पास यहाँ पे एक चीज़ 5 यूनिट ऑफ मनी होंगे आपके पास, जो आप स्पेंड कर सकते हो। आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। 5 यूनिट ऑफ मनी है आपके पास। एक चीज़ तो आपके पास ये हो गई। दूसरी आपके पास ये है जी कि आपके पास दो गुड्स हैं, दो गुड्स हैं जिन पे आपने अपनी जो 5 यूनिट ऑफ मनी है इनको इनको इन्वेस्ट करना है, या फिर इनको अपनी 5 यूनिट ऑफ मनी जो है आपके पास उससे परचेज करना है। और उसके बाद आपके पास जो 1 यूनिट ऑफ मनी है वो बराबर है 100 रुपीज़ के। हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो 1 यूनिट ऑफ मनी है वो किसके बराबर है, 100 रुपीज़ के बराबर है। अब इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं। वो टेबल आपके पास क्या है जी, अब आप टेबल ड्रॉ करें। टेबल ड्रॉ करने के लिए आपके पास यहाँ पे 3 कॉलम्स आएंगे, जहाँ पे आपके पास सबसे पहले यूनिट्स हैं। यूनिट्स आपके पास याद रखिएगा कि मनी के यूनिट्स हैं जो आप स्पेंड करोगे। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड आ जाता है आपके पास और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी गुड आ जाता है। ये ए गुड जो है वो यहाँ मतलब आप सपोज कर लें कि वो फ्लोर है आपके पास, और बी गुड जो है वो आपके पास घी या कोई भी चीज़ आ सकती है। यहाँ पे जो हम लोग अगर आप एक यूनिट कंज्यूम कर एक यूनिट जो है वो इन्वेस्ट करते हो रुपये का, तो मनी का, तो आपके पास क्या है, हम कहते हैं कि अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मतलब इसकी जो अगर आप फ्लोर को परचेज करते हो यानी एक गुड को अगर आप परचेज करते हो तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो 24 मिलेगी। ये हमारे पास सपोज वैल्यू होंगी, ये याद रखिएगा। और अगर आप सेकंड यूनिट जो है वो इन्वेस्ट करते हो इस पर,
तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 20 मिलेगी। आप थर्ड यूनिट करते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 16 होगी। लुक, अगर आप एक चीज़ पे इसे इन्वेस्ट करते जा रहे हो तो मार्जिनल यूटिलिटी का रूल वही रहेगा कि अगर एक चीज़ पे आप लगातार इन्वेस्ट करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज ही करेगी, जैसे 24 से 20 और फिर 16 यानी डिक्रीज ही कर रही है। उसके बाद अगर आप फोर्थ जो मनी का यूनिट है वो भी इस पर इन्वेस्ट कर देते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 12 हो जाएगी। देन आप अगर इन्वेस्ट कर मतलब 5th यूनिट पे इन्वेस्ट कर देते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी। ठीक है। अगर इसी तरह से मैं अगर फर्स्ट जो यूनिट है मेरा मनी का मैं इन्वेस्ट करती हूँ इस पे बी गुड पे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होगी। लोग अगर आप फर्स्ट वाले को अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो हम कहते हैं कि जो बी गुड है उसकी जो फर्स्ट वन अगर हम इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो 20 होगी। देन सेकंड करते हैं यूनिट इनकम मनी का तो 16, थर्ड यूनिट पे 12, फोर्थ यूनिट पे आपके पास हो जाएगी 8 और देन फिफ्थ यूनिट पे हो जाती है 4। ठीक है, हमने ये वैल्यूज़ ले ली। अगर यहाँ पे आप ये देखें कि जो बी गुड है, बी गुड की भी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज ही हो रही है, यानी 20, 16, 12 और 8 यानी मार्जिनल यूटिलिटी का जो रूल है वो वही रहेगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग इन दो गुड्स पे किस तरह से खर्च करेंगे कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है जी कि हम लोग देख लेते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा हमारे पास कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाए। और मार्जिनल यूटिलिटी जो दोनों गुड्स की है ऐसा पॉइंट हमने कोई लेना है कि जो दोनों गुड्स है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाए। ठीक है, और मैक्सिमम भी हो जाए हमारी टोटल यूटिलिटी, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब हम देखते हैं जी कि ये कैसे पॉसिबल है। अब देखें, अगर आपके पास 5 यूनिट हैं जो आप कंज्यूम आप जो लगा सकते हो, जो आप कंज्यूम कर सकते हो, जो आप मनी यूज़ कर सकते हो उसके। तो अब यहाँ पे जो है अगर मैं कहूँ कि आप 5 के 5 यूनिट जो हैं वो मार्जिनल यानी ए जो गुड है उसके ऊपर लगा देते हैं। अगर आप 5 के 5 यूनिट जो है वो ए गुड पे इन्वेस्ट कर दो तो क्या होगा, आप इनकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपके पास, इसको अगर टोटल करो टोटल यूटिलिटी आपके पास कितनी आएगी, ये अगर आप इसे करोगे तो ये आपके पास 80 आ जाएगी। ठीक है, यानी अगर आप 5 के 5 यूनिट ए गुड पे लगा देते हो तो आपके पास जो टोटल यूटिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 80 आएगी। इनको प्लस करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटीज को प्लस करने के बाद हमारे पास ये फिगर आई। उसके बाद अगर आप 5 के 5 यूनिट जो है वो बी गुड पे लगा देते हो तो आपके पास जो इसे प्लस करोगे तो ये 60 आएगा। ठीक है, यानी आपके पास टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 60 हो जाएगी। लेकिन क्या ये मैक्सिमम है, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम किसी और तरीके से अपनी जो मनी है उसे मतलब इन्वेस्ट करें, उसे यूज़ करें कि हमारी जो यूटिलिटी है टोटल यूटिलिटी वो 80 और 60 से भी ज़्यादा हो जाए, वो इस 80 और 60 से भी ज़्यादा हो जाए कि हमें इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल जाए। अब हमारे पास एक ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा कि हम लोग बदल बदल के यूज़ करें, यानी इतनी सारी मनी एक चीज़ पे यूज़ ना करें बल्कि कुछ मनी एक ए गुड पे यूज़ करें और कुछ मनी जो है वो बी गुड के लिए हम लोग इन्वेस्ट करें, बी गुड पे जो है वो यूज़ करें। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि जी के हमें ए गुड के कितने यूनिट लेने चाहिए और बी गुड के कितने यूनिट लेने चाहिए। लुक, आप कोशिश की, आपके पास जो पहला ऑप्शन है जो बेस्ट ऑप्शन है पहले मैं वो चेक कर लेती हूँ, वो आपके पास ये होगा 16 एंड दिस वन दिस 16। ठीक है, यानी यहाँ पे आपकी क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए भी 16 है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी भी 16 है, यानी दोनों की मार्जिनल यूटिलिटीज क्या है, बराबर है। उसके अलावा आपके पास एक चीज़ मतलब ये कि आप तीन जो हैं अपने तीन जो यूनिट है मनी के वो इस पे खर्च कर देते हो, यानी इसके तीन जो है वो मतलब यूनिट खरीद लेते हो। उसके बाद आप जो बी है बी गुड के जो है वो आप खरीद लेते हो 2 यूनिट। ठीक है, तो आपके 5 जो यूनिट है मनी के वो लग गए, यानी आपने 3 जो हैं वो ए गुड खरीदने में लगा दिए और 2 जो हैं वो बी गुड खरीदने में लगा दिए। सो आपके कितने हो गए, 5 यूनिट जो है वो मनी के कंज्यूम हो गए, मनी के 5 यूनिट जो है वो लग गए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है
टोटल यूटिलिटी है सॉरी, वो कितनी है, मतलब अगर हम इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल यूटिलिटी जो है वो कितनी है आपके पास। देखते हैं जी टोटल यूटिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स इन तीनों को और इन दो को प्लस करेंगे, वो हम करके देख लेते हैं। 24 प्लस 20 प्लस 16, ये आपके पास क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी जो आपको मिल रही है वो आपके पास कितनी है, 20 प्लस 16। आपके पास जी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए जो है इसको आप प्लस कर लो, ये आपके पास आ जाएगी 60 के बराबर, और ये आपके पास आ जाएगी 36। अब क्या है, अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्लस कर लो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, इन दोनों को एक दूसरे के मतलब प्लस कर लो, आपके पास क्या आ जाएगी 60 प्लस 36, और ये आपके पास टोटल यूटिलिटी के लिए हमारे पास आ जाएगा। टोटल यूटिलिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, अब एग्रीगेट जो टोटल यूटिलिटी है आपके पास वो आ गई 96। लो 96 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, 80 और 60 से, ये फिगर आपको बड़ा नज़र आ रहा है। 96 जो है 80 और 60 दोनों से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपकी जो कह लें कि ओवरऑल जो यूटिलिटी है वो आपके पास कितनी आई, 96, जो कि इन दोनों से ज़्यादा है। आपके पास जो आइडियल सिचुएशन होगी वो यही होगी कि आप अपनी जो यूनिट 3 यूनिट जो हैं वो ए गुड पे कंज्यूम करो और 2 जो हैं वो बी गुड को पे कंज्यूम करो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो मेजर में भी क्लिक की है वो ये कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि 5 यूनिट ऑफ रुपीज़ जो 100 के इक्वल है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे हर गुड जो है, चाहे वो ए गुड है चाहे वो बी गुड है, इन दोनों की प्राइस जो है वो एक यूनिट की प्राइस 100 रुपीज़ है। दैट्स वाई हमारे 500 रुपीज़ जो है वो पूरे हो रहे हैं। अगर हम 3 जो है इस पे वो इन्वेस्ट कर दें, अपने 3 यूनिट जो है मनी के, और 2 यूनिट जो है बी गुड पे इन्वेस्ट कर दें, तो हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी आएगी वो 96 आएगी, जो कि मैक्सिमम है। अब आप देखेंगे अब क्या हम लोग, अब ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के जहन में, या वो हम बहुत ज़्यादा करते हैं क्वेश्चन, वो कहते हैं कि हम लोगों ने ये 16 और ये 16 मतलब ये वैल्यू ही क्यों ली है, हमारे पास तो यहाँ पे भी मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर हो रही है, 12 और 12 हो रही है। लोग आप ये वाला कॉम्बो आप नहीं ले सकते, क्यों, अगर आप ये कॉम्बो सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब है आप 4 यूनिट इसके परचेज कर रहे हो ए गुड के, और 3 यूनिट जो है वो बी गुड के परचेज कर रहे हो। 4 और 3 अगर आप प्लस कर लो तो इसका मतलब है कि आपके पास 7 यूनिट होने चाहिए, आपके पास इसका मतलब है 7 यूनिट ऑफ मनी होंगे, तो आप जो है वो ये चीज़ मतलब ये कॉम्बो परचेज कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे हमने जो एज्यूम किया हुआ है वो ये एज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास सिर्फ 5 यूनिट ऑफ मनी है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। सो हमारे लिए ये बेस्ट हम लोग जा ही नहीं सकते इस कॉम्बो की तरफ, 12 और 12 की तरफ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा जो स्टूडेंट्स मतलब देख के हमें कोई और कॉम्बो भी तो हम ले सकते हैं। अब हम कोई और कॉम्बो लेके मतलब कोई और देख लेते हैं कि वहाँ पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम, जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है नहीं होती। चलिए उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करके देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं जी कि जो हमारे पास ये आई थी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 4 सपोज कर लेते हैं, हम लोग जो 4 यूनिट हैं वो इसके परचेज़ करते हैं और एक जो है वो बी का हम परचेज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। सॉरी, इसके हमने 4 हम लोग इसके लेंगे और इसका 1 लेंगे, यानी यूनिट तो 5 ही हो गए मनी के, लेकिन क्या यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए। अब हम लोग क्या कहते हैं जी कि मैं अगर 4 यूनिट है ए गुड पे लगा रही हूँ, तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी है फॉर फ्लोर या टोटल यूटिलिटी जो है वो ए गुड के लिए, वो मेरे पास क्या आ जाएगी जब मैं इनको प्लस कर लूँगी। इनको मैंने प्लस किया 24 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 12, तो ये आपके पास जो टोटल आएगा वो आपके पास होगा 72, और टोटल यूटिलिटी ऑफ जो बी गुड्स है मेरे ये वो आपके पास क्या है जी 20, 72 और 20 को अगर आप प्लस कर लें, आप इसको 72 और 20 को अगर प्लस करें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाता है जी 92।
92 is still less than 96. लुक 96 जो है वो अभी भी ग्रेटर देन है 92 से। सो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव होती है कि आप कोई सा भी कम्बिनेशन उठा लें वो इतना आइडियल नहीं होगा, वो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है उसे मैक्सिमाइज नहीं करेगा जितना कि ये वाला जो आपके पास पेयर है वो जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये पेयर जितनी आपको हायर सेटिस्फेक्शन दे सकता है, कोई और पेयर जो है वो इतनी हायर सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। सो अब एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, अब हम लोग देख लेते हैं जी, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि डेफिनेशन में इन एक्चुअल क्या चीज़ थी, कि जो डेफिनेशन है उसे एक्सप्लेन करते हैं। अब आपको डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। डेफिनेशन हमारे पास थी ये, लुक, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम when he spends his money on various goods, यानी हमारे पास एक से ज़्यादा गुड्स थी, in such a way that marginal utility of every rupee, it must be every, marginal utility of every rupee that he spends on each good is equal. Marginal utility of every rupee he spends on each good is equal. तो अभी हमने क्या किया था, हमने ये तो किया था कि हम लोगों ने जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो हमारे पास हम स्पेंड कर रहे हैं हर गुड पे, हमने उसे क्या किया था, इक्वल करने की कोशिश की थी। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट, आपकी जो डायग्राम है, डायग्राम की तरफ। सिंपल सी डायग्राम है और हम लोगों ने सिंपल से एक्सप्लेन करना है। आपके पास यहाँ पे दो तरह की यूटिलिटीज है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए और बी। हम दोनों के कर्व जो हैं वो ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो एक ही डायग्राम में होंगे आपके। अब हम लोगों ने करनी है अपनी डायग्राम ड्रॉ। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिंपल आपके पास क्या है जी, यहाँ पे यूनिट्स होंगे, यूनिट्स ऑफ मनी आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे यूनिट्स, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट्स, ऑफ कोर्स आपके पास कितने यूनिट मौजूद हैं, आपके पास 5 यूनिट्स मौजूद हैं, तो आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद जो यूटिलिटी है यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमारे पास दोनों यूटिलिटीज़ होंगी, दोनों यानी ए गुड की भी और बी गुड की भी। आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 24 मौजूद है। हम 4 का गैप ले लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी। 4 8 देन आपके पास क्या आ जाता है जी 12, देन आपके पास आ जाएगा 16 20 एंड 24। आई थिंक हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 24 ही है। ओके आपकी जो 1 है, 1 यूनिट पे आपकी जो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए है इसको हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे। इसका कर्व जो है पहले ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास 1 यूनिट पे 24 है, 1 यूनिट पे 24। देन आपके पास सेकंड यूनिट पे क्या है 20, सेकंड यूनिट पे आपके पास 20। उसके बाद थर्ड यूनिट पे 16, थर्ड यूनिट पे आपके पास आ जाती है 16। देन फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट पे 12। देन फिफ्थ यूनिट है, उस पे आपके पास क्या आ जाती है 8। अब हम लोग इन पॉइंट्स को अगर मिला दें तो आपके पास कौन सा कर्व आएगा, आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो हमारे पास ए गुड है उसका कर्व आ जाएगा। इन पॉइंट्स को मिला रहे हैं, मिलाने से आपके पास ये जो कर्व आएगा ये आपका कर्व आपको शो कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड। अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी गुड के लिए कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी गुड के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ऑफ कोर्स 20 जो हमारे पास है। 1 यूनिट पे आपके पास कितनी है जी 20, ये आपके पास पॉइंट आ जाता है, ये आपके पास पॉइंट आ जाता है। देन आपके पास सेकंड यूनिट पे कितनी है 16, आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा।
आप इसे चाहें तो ऐसे ड्रॉ कर लें 20। देन आपके पास सेकंड यूनिट पे क्या आएगा 16 आ जाएगी। देन आपके पास थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट पे आपके पास क्या है जी 12 है। और देन आपके पास फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट पे क्या है 8। देन आपके पास फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट पे आपके पास क्या है जी 4 आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। आप इन पॉइंट्स को मिला देंगे अगर तो आपके पास जो कर्व आएगा वो आपको शो करेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी गुड। यहाँ पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी गुड जो है ये हमारे पास मौजूद है। ये ए गुड का कर्व हो गया और ये बी गुड का कर्व हो गया आपके पास। अब हमारे पास जो आइडियल सिचुएशन थी वो आइडियल सिचुएशन आपके पास क्या थी, वो आपके पास है जी अगर आप 3 यूनिट जो है इस पे खर्च करो ए गुड पे, और आपके जो 2 यूनिट हैं आप खर्च करो किस पे बी गुड पे, और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 16 और 16 हो जाए जहाँ पे, तो आपकी वो क्या थी आइडियल सिचुएशन थी। अब हम डायग्राम में देख लेते हैं कि ये सिचुएशन कहाँ है। लुक, ये सिचुएशन आपकी यहाँ पे होगी, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए और बी दोनों की कितनी है 16। और अगर इस पॉइंट को आप नीचे ड्रैग कर लो तो आप जो ए गुड है यानी ए का कर्व अगर आप देखो जो ग्रीन वाला है उस कर्व से नीचे आ जाओ तो आपके पास जो ए गुड है उसके आप कितने यूनिट ले रहे हो, उसके आप 3 यूनिट ले रहे हो। ठीक है। और इसी तरह अगर आप लोग जो बी गुड है, बी गुड का कर्व रेड वाला है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से नीचे आ जाएं ऐसे, तो यहाँ पे जो आपकी बी गुड है आप उसके कितने ले रहे हो, आप उसके 2 यूनिट ले रहे हो। ठीक है। आप ए गुड के 3 और बी गुड के 2 यूनिट ले रहे हो, और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों की सेम है यानी 16 और 16। आपके ये जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन और जो हम डायग्राम में एक्सप्लेनेशन की थी वो यहाँ पे डायग्राम में आपके पास प्रूफ हो गई। ठीक है। अब आपके पास आ जाती है जी अगर हम लोग इस सिचुएशन से हट जाएं तो क्या होगा, अगर ये सिचुएशन से हट जाएं तो क्या होगा हमारे पास, तो हम उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उसे एक्सप्लेन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। लुक, अगर आपके पास मैं कहती हूँ डायग्राम के थ्रू ही, मैं ये पॉइंट के बजाय अगर हम लोग कहें कि जी 4 यूनिट जो है वो हम लोग ए गुड के ले लेते हैं और जो 1 यूनिट है वो हम लोग बी गुड का ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो आपको गेन हो रहा है वो कितना है और जो लॉस हो रहा है वो कितना है, आपने बेसिकली वो चीज़ देखनी है। तो सिंपल, अगर आप यहाँ से 4 यूनिट लेते हो तो आपको गेन कितना होगा, यहाँ से आप देखें टेबल से, तो आपको गेन कितना होगा 12 का, ये आपका प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ और इसके अलावा अगर आप यहाँ से 1 यूनिट छोड़ते हो और आप सिर्फ 20 जो है वो मतलब फर्स्ट जो आप यूनिट है वो ले लेते हो, आपको लॉस कितने का हो रहा है, लॉस आपको हो रहा है 16 का। ऐसा ही है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 12 आपको गेन ज़रूर होगा, 12 जो है मार्जिनल यूटिलिटी आपको गेन ज़रूर होगी। लेकिन ये जो पॉइंट है इससे अगर आप छोड़ के सेकंड से 1 यूनिट की तरफ अगर जाओगे तो आपको जो लॉस होगा वो 16 का होगा। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपकी, हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं जो कि हमने जो हमारा लॉ था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी उससे रिलेटेड हैं, और ये अजम्पशंस फुलफिल होंगी तो हमारा लॉ जो है वो ठीक साबित होगा, अदरवाइज हमारा लॉ ठीक साबित नहीं होगा। ये अजम्पशंस हमारे पास क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज अज्यूम टू रिमेन सेम, कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम सेम रहेगी, उसकी इनकम चेंज नहीं होगी। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इज़ गिवन, कि जो टेस्ट है वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर टेस्ट चेंज हो जाए कंज्यूमर का तो उसकी प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्स चेंज हो जाएंगी। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, marginal utility of money to the consumer remains same during the successive purchases, कि जो marginal utility of money है कंज्यूमर के लिए वो चेंज नहीं होगी। क्यों ऐसा होता है, इन रियल लाइफ ये होता है कि जब आप चीज़ें कुछ भी मार्केट से परचेज कर रहे हो तो जैसे जैसे आप चीज़ खरीदते जाते हो तो आपके पास क्या होता है, पैसे जो उसकी अमाउंट कम होती जाती है, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। ऐसा ही है, जब मार्केट जाते हो जब आपके पास थोड़े पैसे रह जाते हैं उसकी कदर ज़्यादा होती है कि ये पैसा जो है वो मतलब इसे संभाल के खर्च करना है, तो इसके लिए इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो सेम रहेगी। इट इज़ आल्सो assumed that law of diminishing marginality comes into operation। ये तो सिंपल हमने देखा था कि जब हमारी जैसे जैसे marginality वैल्यूज ले रहे थे वो डिक्रीज कर रही थी। द कंज्यूमर assumed to maximize his satisfaction, जो कंज्यूमर है उसको उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो अपना मैक्सिमम जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसे अटेन कर रहा है।